जॉनी लीवर बॉलीवुड में जब भी कॉमेडी की बात होती है तो सबसे पहला नाम जॉनी लीवर का लिया जाता है। बाबूलाल तू फोन क्यों उठाता है? क्या बोल रहे? जाके किचन में बर्तन धो, ये लो। याद है था मुझे। अपनी बेहतरीन कॉमिक टाइमिंग, शानदार मिमिक्री और अनोखे अंदाज से करोड़ों लोगों को हंसाने वाले जॉनी लीवर आज भारतीय सिनेमा के सबसे लोकप्रिय कॉमेडियन माने जाते हैं। लेकिन उनकी जिंदगी की कहानी सिर्फ हंसी तक सीमित नहीं है, बल्कि संघर्ष, गरीबी, मेहनत और सपनों को सच करने की एक प्रेरणादायक मिसाल भी है। जॉनी लीवर का जन्म 14 अगस्त 1957 को आंध्र प्रदेश के कनिगिरी में हुआ था। उनका असली नाम जॉन प्रकाश राव जनुमाला है। उनका परिवार आर्थिक रूप से बेहद कमजोर था। घर की हालत इतनी खराब थी कि कई बार 2 वक्त का खाना जुटाना भी मुश्किल हो जाता था। उनके पिता शराब के आदी थे, जिसके कारण परिवार की परेशानियां और बढ़ गई थीं। बचपन में जॉनी ने गरीबी और संघर्ष को बहुत करीब से देखा। उन्होंने आंध्र तेलुगु स्कूल में पढ़ाई शुरू की, लेकिन घर की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण उन्हें 7वीं कक्षा के बाद ही पढ़ाई छोड़नी पड़ी। छोटी उम्र में ही उनके कंधों पर परिवार की जिम्मेदारी आ गई थी। हालांकि जिंदगी मुश्किल थी, लेकिन जॉनी लीवर के अंदर एक खास प्रतिभा थी। उन्हें बचपन से ही लोगों की आवाज और उनकी हरकतों की नकल करना बहुत पसंद था। वो फिल्मों के मशहूर कलाकारों, पड़ोसियों, शिक्षकों और आसपास के लोगों की मिमिक्री करके सबको हंसाया करते थे। किशोर कुमार और महमूद जैसे कलाकारों से प्रेरित होकर उन्होंने कॉमेडी और मिमिक्री की दुनिया में रुचि लेना शुरू कर दिया। स्कूल में भी जब वो किसी की नकल करते थे तो बच्चे और शिक्षक अपनी हंसी नहीं रोक पाते थे, मगर हालात ऐसे थे कि उन्हें अपने सपनों से ज्यादा परिवार की चिंता करनी पड़ती थी। कुछ समय बाद उनका परिवार मुंबई आ गया और वो धारावी इलाके में रहने लगे। मुंबई जैसे बड़े शहर में जिंदगी आसान नहीं थी। घर चलाने के लिए जॉनी लीवर ने कई छोटे मोटे काम किए। कभी वो सड़क किनारे पेन बेचते थे, तो कभी बसों और ट्रेनों में लोगों का मनोरंजन करके पैसे कमाते थे। वो बॉलीवुड सितारों की मिमिक्री करते और लोग उनकी कला देखकर खुश होकर उन्हें पैसे देते थे। धीरे धीरे उनकी पहचान बनने लगी। लोग उनके आसपास इकट्ठा हो जाते थे और उनकी कॉमेडी को खूब पसंद करने लगे थे। जॉनी लीवर का संघर्ष यहीं खत्म नहीं हुआ। उन्होंने फैक्ट्री में भी काम किया, लेकिन उनका दिल हमेशा कॉमेडी और मनोरंजन की दुनिया में ही लगा रहता था। वो हर मौके पर अपनी प्रतिभा दिखाने की कोशिश करते थे। एक दिन एक कार्यक्रम में उन्होंने किन्नरों की मिमिक्री की, जिसे देखकर वहां मौजूद लोग हंसते हंसते लोटपोट हो गए। इसके बाद उन्हें छोटे मोटे स्टेज शो मिलने लगे। धीरे धीरे उनकी लोकप्रियता बढ़ने लगी और वो स्टेज परफॉर्मेंस के जरिए लोगों के बीच पहचान बनाने लगे। उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब मशहूर अभिनेता सुनील दत्त की नज़र उन पर पड़ी। एक स्टेज शो में जॉनी लीवर की कॉमेडी देखकर सुनील दत्त बेहद प्रभावित हुए। उन्होंने जॉनी लीवर की प्रतिभा को पहचाना और उन्हें अपनी फिल्म दर्द का रिश्ता में काम करने का मौका दिया। यही वो पल था जिसने उनकी जिंदगी बदल दी। फिल्म में छोटा रोल मिलने के बाद भी जॉनी लीवर ने अपनी एक्टिंग और कॉमिक अंदाज से लोगों का ध्यान खींच लिया। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1980 के दशक में जॉनी लीवर ने अपना कॉमेडी एल्बम हंसी के हंगामे रिलीज किया। ये एल्बम बेहद लोकप्रिय हुआ और लोगों ने उन्हें हाथों हाथ लेना शुरू कर दिया। उनकी मिमिक्री और कॉमिक स्टाइल उस दौर में बिल्कुल अलग थी। वो अपनी आवाज, चेहरे के एक्सप्रेशन और बॉडी लैंग्वेज से ऐसा माहौल बना देते थे कि दर्शक हंसते हंसते लोटपोट हो जाते थे। इसके बाद उन्होंने कई विज्ञापनों और स्टेज शो में काम किया। फिल्म जलवा में उनकी कॉमेडी को काफी पसंद किया गया। धीरे धीरे वो बॉलीवुड के बड़े निर्देशकों और निर्माताओं की पसंद बनने लगे। 1990 का दशक जॉनी लीवर के करियर का सबसे शानदार दौर साबित हुआ। इस दौरान उन्होंने कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया और अपनी अलग पहचान बनाई। फिल्म बाजीगर में उनका किरदार लोगों को बेहद पसंद आया। इस फिल्म में पहली बार उन्होंने एक मजबूत कैरेक्टर रोल निभाया था। इसके बाद फिल्म बादशाह में निभाया गया रामलाल का किरदार आज भी लोगों के बीच बेहद लोकप्रिय है। शाहरुख खान के साथ उनकी कॉमिक टाइमिंग ने दर्शकों को खूब हंसाया। जॉनी लीवर ने राजा हिंदुस्तानी, दूल्हे राजा, जुदाई, कुछ कुछ होता है, नायक, आवारा पागल दीवाना, खट्टा मीठा, एंटरटेनमेंट, गोलमाल अगेन जैसी कई फिल्मों में काम किया और हर फिल्म में अपनी कॉमेडी से जान डाल दी। उनकी सबसे बड़ी खासियत ये थी कि वो बिना किसी डबल मीनिंग या अश्लीलता के लोगों को हंसा देते थे। उनकी कॉमेडी परिवार के हर सदस्य को पसंद आती थी। यही वजह है कि बच्चे हों या बुजुर्ग, हर कोई जॉनी लीवर का फैन बन गया। जॉनी लीवर ने सिर्फ फिल्मों में ही नहीं, बल्कि लाइव स्टेज शो में भी खूब नाम कमाया। उन्होंने दुनिया के कई देशों में जाकर अपने शो किए और भारतीय दर्शकों का मनोरंजन किया। उनकी मिमिक्री और कॉमिक अंदाज विदेशों में भी खूब पसंद किया गया। अपने लंबे करियर में उन्होंने करीब 400 फिल्मों में काम किया और कई अवार्ड भी जीते। लेकिन इतनी सफलता मिलने के बाद भी जॉनी लीवर हमेशा जमीन से जुड़े रहे।
वो आज भी अपनी मेहनत और संघर्ष को याद करते हैं। उन्होंने कई इंटरव्यू में बताया है कि गरीबी और मुश्किल हालात ने उन्हें जिंदगी की असली कीमत सिखाई। जॉनी लीवर की निजी जिंदगी भी काफी प्रेरणादायक रही है। उन्होंने हमेशा अपने परिवार को प्राथमिकता दी और अपने बच्चों को अच्छी परवरिश दी। उनके बेटे और बेटी भी मनोरंजन की दुनिया से जुड़े हुए हैं। जॉनी लीवर एक धार्मिक और सकारात्मक सोच रखने वाले इंसान माने जाते हैं। वो अक्सर लोगों को मेहनत करने और कभी हार न मानने की सलाह देते हैं। उनकी जिंदगी इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण है कि अगर इंसान के अंदर प्रतिभा और मेहनत करने का जज्बा हो तो वो किसी भी मुश्किल को पार कर सकता है। सड़क पर पेन बेचने वाला एक गरीब लड़का कैसे बॉलीवुड का सबसे बड़ा कॉमेडियन बना, ये कहानी आज लाखों लोगों को प्रेरित करती है। जॉनी लीवर ने अपने संघर्ष और मेहनत से ये साबित कर दिया कि सपने देखने वालों की कभी हार नहीं होती। आज भी जब उनकी पुरानी फिल्में टीवी पर आती हैं तो लोग उनकी कॉमेडी देखकर खुलकर हंसते हैं। उनकी एक्टिंग, एक्सप्रेशन और डायलॉग डिलीवरी आज भी उतनी ही ताज़ा लगती है जितनी पहले लगती थी। जॉनी लीवर सिर्फ एक कॉमेडियन नहीं बल्कि भारतीय सिनेमा की ऐसी पहचान है जिन्होंने अपनी कला से करोड़ों लोगों के जीवन में खुशी और मुस्कान भरी।